आज पुनः फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ आ गए हमारे संघ के कार्यकर्ता हवन कुंडीय निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। करो तो ऐसे करिए भाई साहब। भाई साहब, जो आप ये कुंडियां बना रहे हैं, इसमें एक कुंडी में कितनी ईंटें हैं? 79 ईंटें हैं एक कुंडी में। कितना समय लग जाता है आपको इसको बनाने में? एक में लग जाता है 5 से 8 मिनट। 5 से 8 मिनट। भाई साहब, इसको ऐसा ही रखेंगे या फिर अब इसके ऊपर कुछ और करना पड़ेगा? इसको बना करके इसके बाद जो है इसकी लिपाई होगी। अच्छा, इसकी लिपाई होगी गोबर और मिट्टी से। लिपाई होगी और इसकी बिल्कुल सफाई होगी। अच्छा, गोबर से होगी भाई साहब। फिर गाय के गोबर से होगी। अच्छा, इसमें भैंस का यूज नहीं लेंगे, गाय का गोबर ही यूज लेंगे। गाय का गोबर और गाय का घी हवन के लिए। देखिए कितनी अद्भुत बात है यहाँ की। देसी का की लकड़ी है। भाई साहब, जो ये 5121 कुंडियां महायज्ञ हो रहा है, ये अभी ये कुंडियां बनी हुई हैं, कितने बीघे में होके बनी हुई हैं? अभी जो बनी हुई है ये समथिंग 125-150 बीघे में होकर के ये अभी है। अच्छा, केवल कुंडियां ही? उसके बाद जो है रामलीला रासलीला के लिए कम से कम 50-60 बीघे में टेंट और लगेगा। समथिंग 200 बीघे के ऊपर हो गए। तो यहाँ जो किसानों की ये फसलें थी पहले से, जो इनको पहले ही हटवाया गया है या फिर अभी हटवाया है? पहले मतलब इनको बो दिया गया था, सब में गेहूं और सरसों थी। फिर महाराज जी आए, उन्होंने प्रस्ताव रखा था, तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होने के बाद जो है जो फसल जहां थी गेहूं और सरसों की, अच्छा, सबको जोत दिया गया। पटवारी वगैरह सब बुलाए थे। उसी जो मेड़बंदी थी वो पटवारी ने नक्शा बनाया। उसके बाद जब यज्ञ समापन हो जाएगा उसके बाद जो है पटवारी आकर के मेड़बंदी कर देगा। भाई साहब, यहाँ टेंट लगेगा, वो कितने टेंट लगेंगे यहाँ पे? अभी तो बता दो 50 से 60 बीघे में होकर के टेंट लगेगा। 50 से 60 बीघे में होकर टेंट। और कितने लोगों की आवक की संभावना है यहाँ पर? कितने लोग आएंगे? 4 मई को कलश यात्रा, उसमें 11,000 तो कलश निकलेंगे। तो उनके कम से कम जो है 10-15 हज़ार भीड़ देगी, यानी कि 25 से 30 हज़ार भीड़ तो उस दिन होगी। अच्छा, उसके बाद जो है 51 से 21 लोग जो है इसमें पर डे जो है अपनी आहुति देंगे। यज्ञ में बैठेंगे जोड़े। वैसे 5121 कुंडी है, यज्ञ है, तो 5101 एक कुंडी पे कम से कम 2 लोग बैठेंगे, तो 10,000 से ज़्यादा तो ये लोग हो गए। फिर उसके बाद एक पंडित जी बैठेंगे। तो भाई साहब, 15 से 20 हज़ार की तो केवल इन पे बैठने के लिए लोग ही चाहिए, फिर उनके कार्यकर्ता। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, बहुत विशाल है, भव्य है। ऐसा कभी ना भूतो ना भविष्यति। अभी तो कहीं इतना बड़ा भाई साहब, भरतपुर में ही नहीं, ये शायद पूरे विश्व में पहला होगा। विश्व स्तरीय का ये महायज्ञ है, जो 5121 कुंडिया का महायज्ञ है। भाई साहब, यहाँ हाँ महाकुंभ है, बिल्कुल बड़ा एक संयोग है इस तरह का, जो राजस्थान की भूमि में ये हो रहा है और भरतपुर जिले में कमालपुरा में और उलूपुरा में ये हो रहा है। कोई लेख दिखाओ, त्रेता युग में हो, श्वेत युग में हम हो। और आप बड़े पुण्य के भागी हैं, जो यहाँ श्रमदान करने का एक मौका मिला है। श्रम तो बड़े पुण्य के, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न रावा। जय हो, जय हो। बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य जय की बात है कि ये जो है महापुरुष यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि दानों में सबसे बड़ा दान श्रमदान है। जिसकी जैसा है सभी लोग जो है अपना श्रमदान अब ये सभी संघ के कार्यकर्ता, RSS संघ के कार्यकर्ता है सभी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और ये सब अपने मन से आए, मन से और रोजाना आते हैं और आगे भी जो है और आते यज्ञ रहेंगे। के समापन तक अपनी सेवा जो है ये यथावत देते रहेंगे। भाई साहब, जैसे कोई भक्त यहाँ एक हवन कुंडी बुक कराना चाहता है और वो चाहता है कि इस यज्ञ का वो भी एक भाग बने, तो उसकी क्या प्रोसेस है? उसकी प्रोसेस ये है भाई साहब के एक दिन के लिए जो यजमान बनेंगे, हाँ, वो उसको 1100 रुपया देना। अच्छा, 1100 रुपये एक नाम मात्र का शुल्क ले रहे हैं बाबा, नाम मात्र का। अगर कोई चाहे कि पूरे 11 दिन ही, अच्छा, अगर कोई चाहे कि पूरे 11 दिन ही यहाँ वो यज्ञ का भागी बने, तो उसके लिए वैसे तो ये है कि इतना संभव बहुत कम होगा, जो बहुत लोग आते हैं कि भाई हमें बनाओ, पर अगर ऐसी स्थिति हो तो संभव भी हो सकता है। आराम से बैठो। ये है। अच्छा, उसका शुल्क पूरा 11,000 रुपये है एक। हाँ, नाम मात्र शुल्क है 11 दिन के लिए बैठने के लिए। संपूर्ण हवन सामग्री, घी वगैरह सारी व्यवस्थाएं आश्रम की तरफ, और बिल्कुल गाय का देसी घी इसमें उपयोग लिया जाएगा। देसी गाय का शुद्ध।